कल रात केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने नड्डा से मुलाकात की थी। ये दोनों मुलाकातें अलग अलग हुई थी। जेपी नड्डा ने 1-to-1 मीटिंग की। मीटिंग के बाद जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में सीएम बदलने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। इसलिए वो जो अटकलों का बाजार गर्म था या ये चर्चा की जाती थी कि देखिए सब एक एक करके बोलने लग गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, देखिए उधर सहयोगी दल संजय निषाद हैं, संजय निषाद भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो ये चर्चा होने लगी थी कि क्या सीएम बदलने को लेकर कोई बातचीत हो रही है। तो आपको बता दें, यूपी में सीएम नहीं बदल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, वही उत्तर प्रदेश की कमान को संभालते रहेंगे, जो सबसे बड़ी बात है। अब केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में भेजने पर बात हुई है। सवाल यह भी 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। यह बात तो 100% सही है, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव, जिनमें से वो 5 सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत है, उसे तो हासिल करना होगा बीजेपी को, अगर मोरल अपलिफ्ट करना है तो। कल की मीटिंग में बीजेपी हाईकमान ने केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी को क्लियर कट मैसेज भी दिया। यूपी के नेताओं को पहला मैसेज तो यह दिया गया है कि बेवजह की बयानबाजी नहीं होगी, बेवजह के बयान देने से बचना होगा। सरकार संगठन में तालमेल को लेकर गलत संदेश मैसेज नहीं जाना चाहिए। सभी को मिलकर उपचुनाव पर फोकस करना होगा, और उपचुनाव पर अगर फोकस नहीं किया गया और यहां पर अगर कोई चूक हो गई तो फिर 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी माहौल बदलने लगेगा और फिर तेजी से बदलेगा। हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर और रुचि कुमार लखनऊ से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। आइए सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। एक के बाद एक कई सारी मीटिंग हो रही है। रुचि, लोग सवाल पूछने लग गए थे कि क्या सीएम योगी जा सकते हैं, क्या उन्हें भी बदला जा सकता है। सबसे पहले तो इसी रूमर का आप खंडन कर दें, सच क्या है बताएं। देखिए, एक तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस 5 कालिदास मार्ग पे आज मीटिंग बुलाई गई है, वो उन मंत्रियों की मीटिंग है, उन 16 मंत्रियों को, कि जिनको प्रभारी बनाया गया था, क्योंकि यूपी में 10 सीट्स पर बाय इलेक्शन होने हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी पिछले 20 दिनों से इसकी तैयारियों में जुटी है। यूपी के 16 मंत्रियों को इन 10 सीट्स का अलग अलग इंचार्ज बनाया गया था, किसी सीट पे 1 मंत्री और किसी पर 2 मंत्रियों को। तो ये मंत्री अपने अपने क्षेत्र में गए थे और बाय इलेक्शन किस तरह से बीजेपी को लड़ना चाहिए, जो नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ वो उपचुनाव में ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे टिकट देना चाहिए, वहाँ क्या माहौल है, कौन सूटेबल कैंडिडेट होगा, जाति समीकरण क्या है। तो ये सारे मंत्री फील्ड पे गए थे उन सीट्स पर और अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देंगे। अब जहाँ तक बात केशव प्रसाद मौर्य यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की दिल्ली में जेपी नड्डा से मीटिंग की है, तो ये कहा जा रहा है कि पार्टी एक तो ये नहीं चाहती कि हार के बाद ऐसा लगे कि बीजेपी में बहुत ज़्यादा हताशा है, उठापटक मची हुई है, तो इस तरह की चीज़ बीजेपी नहीं चाहती। ठीक है, किसी भी तरीके का रॉन्ग मैसेज उपचुनाव से पहले नहीं जाना चाहिए, ये तो फोकस पार्टी का है ही। लेकिन देवेंद्र, जो ये कयास लगाए जा रहे थे सीएम बदल दिए जाएंगे, क्या केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से संगठन में भेजा जाएगा, उनकी पावर को बढ़ाने की आवश्यकता है, इस तरीके की तमाम बातों पर क्या जानकारी आपके पास आ रही है? और मुख्यमंत्री बदलने को लेके जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं कयास, उससे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उसे बकवास भी कहा जा सकता है कि वो उस लेवल तक मामला था, इस लिहाज से कि बीजेपी में बड़े स्तर पर किसी टेबल पर कभी भी ये चर्चा की शुरुआत भी नहीं हुई है कि क्या इस काम को किया जाना है, क्या वो इस एजेंडे में है, इस पे मंथन तक नहीं हुआ है। बस होता ये है कि क्योंकि या तो अपोजिशन कैंप या जो एंटी बीजेपी जो लोग माहौल बनाते हैं वो इस तरह की हवाएं देते रहते हैं, खासतौर पे सोशल मीडिया के मार्फत, और वहाँ से ये बातें फिर फैलनी शुरू होती है, फिर तरह तरह की चीज़ें कही जाती है। हकीकत से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी के भीतर ज़बरदस्त असंतोष बहुत सारे फैक्टर्स को लेके है और कई सारी चीज़ें कही जा रही हैं। कार्यकर्ताओं में निराशा थी, कैंडिडेट सिलेक्शन को लेके प्रशासन के साथ सामंजस्य नहीं होना, प्रशासन की उदासीनता को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही जाती है। लेकिन वो मामला इस लेवल पे नहीं आया है कि क्या
नेतृत्व बदलना है, घर को दुरुस्त करना है, लेकिन घर को बदल नहीं देना, ये समझ आ रही है बीजेपी के नेताओं से, बड़े नेताओं से जब आप बातचीत करें तो हमें यह भी बताया गया है कि वो बदलाव इस रूप में होगा ताकि किसी को पता भी ना चले। बदलाव का मतलब ये कि जो समस्याएं आई हैं, जैसे कार्यकर्ताओं में अगर निराशा है तो वो निराशा कैसे दूर की जाए, इसको लेकर एक बदलाव किया जाएगा। संगठन में अगर कोई कहीं समस्या आ रही है तो उसको लेकर क्या कुछ बदलाव किया जाना है, लेकिन सरकार के स्तर पर बदलाव की कोई भी बात दूर दूर तक नहीं थी, और वो सिवाय महज कोरी कल्पना के और बीजेपी के पॉलिटिकल रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और ये आगे भी बने रहेंगे, ऐसा बीजेपी के टॉप सोर्सेज से लगातार हमें ये इंडिकेशन मिलता रहा है। अब रह गई बात ये कि पहला एजेंडा क्या है। पहला एजेंडा क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उन सीटों को देखें तो एक तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर उसे प्रोजेक्ट किया जाएगा। इनमें से 5 सीटें सपा की हैं, वो मजबूत सीटें ऐसे भी हैं सपा के लिहाज से। जातीय समीकरण की अगर बात कर लें या जिस प्रकार से मुस्लिम वोट बैंक वहाँ पे हैं, बीजेपी के हिस्से की बात करें तो एनडीए खेमे के पास ये 5 सीटें हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें से 5 एनडीए के पास, 5 सपा के पास। एनडीए के पास जो 5 सीटें हैं उसमें से 3 की अगर बात करें तो अलीगढ़ की जैसे खैरा की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें या प्रयागराज के फूलपुर की बात कर लें, यहाँ तो बीजेपी कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेगी। लेकिन मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट की बात कर लें, क्योंकि वहाँ भी लोकसभा चुनाव बीजेपी हारी है, या फिर मिर्जापुर के विधानसभा सीट की एक बात कर लें तो वहाँ भी निषाद पार्टी के वहाँ विधायक हैं, वो उस समीकरण को साधना आसान काम नहीं होगा। तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इन 10 सीटों पर कैसे 7 से 8 सीटें वो जीते, ताकि कार्यकर्ताओं या माहौल के लेके जो निराशा है उस निराशा को एक पॉजिटिव एनर्जी दिया जा सके। मीनाक्षी जी, देवेंद्र और रुचि दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। यूपी बीजेपी ने उपचुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई है। 10 सीटों पर 16 बड़े मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में लगे मंत्रियों को ही आज मीटिंग के लिए बुलाया है और 5 कालिदास मार्ग पर, जहां हमारे सहयोगी रुचि भी मौजूद है, वहीं पर सीएम आवास पर यह मीटिंग अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। आपको जानकारी दे दें, कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को करहल की जिम्मेदारी दी गई है। मिल्कीपुर का जिम्मा सूर्य प्रताप शाही को दिया गया है। मयंकेश्वर शरण को कचहरी का जिम्मा दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह को, आशीष पटेल को सीसामऊ का जिम्मा दिया गया। सुरेश खन्ना और संजय निषाद को फूलपुर में, दयाशंकर और राकेश साचान की ड्यूटी मझवा सीट पर लगाई गई है। अनिल राजभर की ड्यूटी गाजियाबाद सदर की है। सुनील शर्मा को मीरापुर, अनिल कुमार, फुमेंद्र तोमर, इनकी ड्यूटी खेर में लगाई गई। अब देखिए, बहुत सारे नेताओं को जो है काम पर लगा दिया गया है और इसके पीछे मकसद यही कि अब मिल्कीपुर सीट की बात कर ले रुचि। ये एक ऐसी सीट जहां पर कोई कोर कसर समाजवादी पार्टी भी नहीं छोड़ना चाह रही होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसेज वो पहले ही फैसलाबाद से दे चुकी है। मिल्कीपुर तो कतई गंवाना नहीं चाहेगी। जी बिल्कुल, देखिए, जो मिल्कीपुर हो या जो सीट 5 समाजवादी पार्टी ने जीती थी पिछले विधानसभा चुनाव में, तो जाहिर है कि कोई भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं गंवाना चाहेगी। लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि जो बीजेपी ने इन 10 सीटों में 3 सीट जीती थी, एक सहयोगी दल निषाद पार्टी ने और एक सहयोगी दल अपना दल ने जीती थी। अब बीजेपी के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो वो अपने किसी सहयोगी दल को इस बार टिकट देने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि वो सभी 5 सीट्स पर उपचुनाव खुद लड़ेंगे, क्योंकि जो इलेक्शन के नतीजे आए हैं उसमें जो सहयोगी दल है उनका कोई वोट परसेंटेज या उनका कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं लग रहा कि उनको ये सीट दी जाए। बीजेपी को लग रहा है कि वो खुद ज़्यादा मजबूती से ये सीट लड़ सकती है। तो दोनों खेमे जो हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे बीजेपी हो, कोशिश उनकी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की आप बात करें तो अभी अखिलेश यादव कांग्रेस में बातचीत चल रही है कि ये बाई इलेक्शन किस फॉर्मूले पे लड़ा जाएगा। तो उनका कहना है कि अगर वो सीट ये जीत जाते हैं, 5 से ज़्यादा उनकी सीट्स आ जाती है, तो कार्यकर्ताओं में और ज़्यादा उत्साह आएगा और एक मैसेज जाएगा कि लोग, और वो तो तभी हो सकता है ना जब रुचि पार्टी में कोई गुटबाजी ना हो। देवेंद्र, एक जो बात हाल के दिनों में बड़ी मुखरता से सामने आई है कि जो बयान है वो ये ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे किसी तरीके की गुटबाजी बीजेपी यूपी में होने लगी है, और इस गुटबाजी का नतीजा ये निकल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को लेकर, उनकी पोजीशनिंग को लेकर, उनकी पावर को लेकर भी क्वेश्चन होने लगे हैं। तो क्या ये वाकई में गुटबाजी है और योगी आदित्यनाथ की पावर को लेकर कोई सवाल या निशान है?
नहीं, गुटबाजी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुटबाजी होती है राजनीति में। होता ये है कि जब आप सफल होते हैं तो फिर उस गुटबाजी पे सवाल कोई नहीं खड़ा हुआ करता है। जैसे ही असफलता होती है फिर सवाल खड़े होने होते हैं। ये सभी दलों पे होता है, बीजेपी पे भी वैसे ही लागू है। जैसे पिछले दिनों जो अलग अलग बैठकें हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों और सांसद जो थे उनके साथ जो बैठक की थी, समीक्षा बैठक, उन बैठकों में जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। कई बार तो ऐसी स्थिति आई कि तू मैं वाली स्थिति थी। जैसे सोर्सेज का ये कहना था कि कल्याण सिंह के बेटे, जिन्हें राजू भैया के नाम से जाना जाता है, राजवीर सिंह, उनकी एक विधायक जो डेविड हैं, उनके साथ वहाँ के रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा तीखी बहस हो गई थी और ऐसे कई उदाहरण दिए गए थे। तो हार के कारणों पर जब आप व्याख्या करते हैं तो समझा जा सकता है कि जो भी कैंडिडेट हारे हैं वो दोष अपने विधायकों पे ठोकेंगे, संगठन पे ठोकेंगे या सरकार के स्तर पे ठोकेंगे, और दूसरी तरफ विधायक ये कहेंगे कि हाँ, जो कैंडिडेट थे वो ठीक नहीं थे। तो ये तो चलता ही रहता है, ये चल भी रहा है। पार्टी के टॉप लीडर के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि जल्द से जल्द इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। और पहले उपचुनाव की मैंने बात की, दूसरी संभावना ये रहेगी कि पार्टी अब एक नया जो प्रदेश अध्यक्ष देगी उसमें कास्ट इक्वेशन साधने की कोशिश होगी। मीनाक्षी, कास्ट इक्वेशन को साधेगी, और चाहे जितनी भी पार्टी के अंदर गुटबाजी हो, उससे योगी आदित्यनाथ की पावर पर और उनकी पोजीशन पर, दोनों पर ही कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। इस चर्चा से एक बात तो साफ हो जाती है। बहुत शुक्रिया रुचि और देवेंद्र, आपका आप नजर बनाए रखिएगा। आगे भी इस खबर पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।